हाँ। हम्म। ठीक है, बैठ जाओ। चलिए आप भी बैठ जाओ। हेडिंग डाल दो कंस्ट्रक्टर्स इन हैश सेट। हम लास्ट क्लास में देखो पढ़े क्या थे, सेट पढ़ाया था मैंने, सेट में हैश सेट सिखाया था। हैश सेट की एक इंटरव्यूअर का फेवरेट क्वेश्चन, हैश सेट में वो क्या बोलेगा, अच्छा 10 20 30 ऐड किया, अगर 10 दो बार ऐड किया तो आएगा क्या, नहीं आएगा। बहुत बढ़िया। नाम ऐड किए हर्ष, दीपक, नरोत्तम, हर्ष दूसरी बार ऐड किया तो आएगा क्या, नहीं। इंटरव्यू का क्वेश्चन, अगर हैश सेट में एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट ऐड करोगे, किसका ऑब्जेक्ट ऐड करोगे, एम्प्लॉय, और गलती से एम्प्लॉय का आईडी नेम सैलरी सेम हुआ तो क्या होगा, वो ऐड हो जाएगा। क्योंकि हमें ये बताना है कि दो ऑब्जेक्ट कब सेम माने जाएंगे, बंद कर दो पेन बंद कर। दो ऑब्जेक्ट सेम कब माने जाएंगे, जब वो हो आइडेंटिकल। दो ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल कब होते हैं, जब उनका हैश कोड सेम हैश वैल्यू दे और इक्वल्स मेथड क्या दे, ट्रू, तब क्या होते हैं दो ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल। तो सर अगर आप चाहते हो कि हैश सेट के अंदर ऑब्जेक्ट स्टोर हो और डुप्लीकेट्स जो देखा जाए वो किसके हिसाब से देखा जाए, उनकी वैल्यू के हिसाब, तो आपको अपनी क्लास में क्या क्या रखना पड़ेगा, इक्वल्स और हैश कोड। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या, नहीं। हमने एम्प्लॉय वगैरह भी डाल दिया था, यस और नो। आगे लिखो कंस्ट्रक्टर। चलो पहला कंस्ट्रक्टर तो डिफॉल्ट, ये वाला भैया। अरे पहला कंस्ट्रक्टर कौन सा है, डिफॉल्ट, ये लिख लो सब लोग। अच्छा प्रोजेक्टर कनेक्टेड नहीं है। पहला कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट है, देखा आपने कैसा दिखता है, कैसा दिखता है बताओ, हैश सेट h इज इक्वल टू न्यू हैश सेट। कोई पैरामीटर पास किया क्या, तो कौन सा कंस्ट्रक्टर था, डिफॉल्ट। देखो एक पॉइंट उसमें देखो, दिस क्रिएट्स एन एम्प्टी हैश सेट। अब यहां तो कहानी समझ आना, कुछ कुछ खास बातें बताओ। ये कौन सा कंस्ट्रक्टर था, डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट है भैया ना। देखो दिस क्रिएट्स एन एम्प्टी हैश सेट, दिस क्रिएट्स एन एम्प्टी हैश सेट with default initial capacity. This creates an empty hash set with default initial capacity 16. Default initial capacity 16 and default fill ratio. and क्या लिखोगे भैया, default fill ratio, इसको लोड फैक्टर भी बोलते हैं। डिफॉल्ट फिल रेशो, ब्रैकेट में क्या लिखोगे भैया, लोड फैक्टर 0.75, 0.75। चलो क्या मतलब हुआ इसका, समझ में आया कि नहीं आया। चलो जैसे आपने हैश सेट का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट का नाम क्या भाई साहब, h। अरे ऑब्जेक्ट का नाम क्या, h। तो ये हैश सेट क्या है, हैश सेट क्या होगा, जिसके अंदर बहुत सारे क्या स्टोर होंगे, ऑब्जेक्ट्स। भाई साहब कितने ऑब्जेक्ट होंगे, बोले सर इनिशियली ये ऑब्जेक्ट बना कितने ऑब्जेक्ट का, 16। 16 ऑब्जेक्ट इसमें क्या हो सकते हैं, स्टोर। अरे मानते हो यस और नो, 16 ऑब्जेक्ट इसमें क्या हो सकते हैं, स्टोर। लेकिन हमने बोला हैश सेट जब डिफॉल्ट बनता है तो इनिशियली उसका फिल रेशो कितना होता है, 0.7। फिल रेशो का मतलब जैसे ही 75% एलिमेंट आएंगे वैसे ही क्या होगा, अगला ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। नहीं समझे क्या, बताओ 16 का 75% कितना होगा, अराउंड 11-12 होगा ना, 11। तो जैसे ही 11 एलिमेंट होंगे, अरे जैसे ही कितने एलिमेंट आएंगे, 11, ऑटोमेटिकली नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये डेटा उसमें क्या हो जाएगा, कॉपी। इसको बोलते हैं फिल रेशो या लोड फैक्टर। नहीं समझे, हैश सेट बोलता है मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मेरी इनिशियल साइज कितनी होगी 16, लेकिन डिफॉल्ट फिल रेशो होगा 0.75। इसका मतलब जैसे 75% बंदे भरेंगे मैं ऑटोमेटिकली क्या बना दूंगा, अगला ऑब्जेक्ट। अब अगले ऑब्जेक्ट की साइज क्या होगी वो लिखवा रहा हूं अभी। हाँ बाद में, बस ये जैसे 11 भरा तो ये हैश सेट क्या बोलता है, मेरा फिल रेशो कितना है 75%। 75% मेरा ऑब्जेक्ट फिल हुआ, मैं ऑटोमेटिकली क्या बना दूंगा, नया ऑब्जेक्ट। ये सारा डेटा उसमें क्या हो जाएगा, कॉपी। बाद वाले आएंगे वो नए ऑब्जेक्ट में जाएंगे। अब उसकी साइज कितनी होगी लिखवा रहा हूं, पॉइंट लिखो।
सेम बात है ना, कैपेसिटी या साइज, उसका मतलब तो क्या है, सेम। अरे यस और नो। जैसे अरे लिस्ट शुरू में बनता था, उसका डिफॉल्ट साइज कितना होता था, 10 होता था, फिर एक फॉर्मूले के हिसाब से बढ़ता था। हेडसेट भी वही बात बोलता है, बस हेडसेट ने एक नया शब्द जोड़ दिया जिसको क्या बोलते हैं, फिल रेशो। बोलता है मेरी इनिशियल कैपेसिटी कितनी, 16, लेकिन जैसे ही 75% भरेगा मैं क्या बना दूंगा, नया ऑब्जेक्ट। अरे आप समझे क्या, यस और नो। लेकिन अब इसका नया ऑब्जेक्ट की साइज क्या होगी, तो देखो द साइज ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट विल बी डबल। साइज ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट विल बी व्हाट, डबल। जो नया ऑब्जेक्ट आएगा उसकी साइज कितनी होगी भाई साहब, डबल। मतलब पहला ऑब्जेक्ट बना कितने का बताओ, 16 का, दूसरा ऑब्जेक्ट कितने का बनेगा, 32। लेकिन क्या 32 तक ही वेट करेगा क्या है, ये जैसे 75% फिल होगा अपने आप नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बना देगा, कितने एलिमेंट का, 64। अरे आया क्या समझ में। दूसरा कंस्ट्रक्टर लिखें, चलो। हाँ, बाय डिफॉल्ट फिल रेशो अगर हम कहीं मेंशन नहीं करते हैं तो कितना माना जाएगा, 75। अरे हाँ या ना। ये कब होगा, ये कब होगा दोस्तों, जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसमें कोई साइज वाइज नहीं देते हैं, मानते हो, यस और नो। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट आता है, यहां पे हम क्या दे देंगे बताओ, इंट टाइप का इनिशियल कैपेसिटी। कैपेसिटी बोलो या साइज बोलो, कोई फर्क पड़ रहा है क्या, इसका मतलब क्या बताओ, ये दूसरा कंस्ट्रक्टर है ना। अब पहले वाले कंस्ट्रक्टर का ड्रॉबैक क्या भैया, 500 एलिमेंट आएंगे तो कितनी बार, 16, 32, 64, बार बार वो कॉपी वाला खेल खेलेगा, स्लो प्रोसेस हो जाएगा। हाँ मतलब नहीं सेम हमारे लिस्ट में था ना। अरे दूसरा कंस्ट्रक्टर था तो सही, मैं यहाँ पे सीधे क्या पास कर दूंगा, 500। तो इनिशियली हमारा हेडसेट कितने एलिमेंट का बन जाएगा, 500। बस वो 75% फिल होगा तो फिर 500 का क्या होगा, डबल। अरे आया क्या, लिखो दूसरा कंस्ट्रक्टर। अब इसके बारे में लिखवाने की जरूरत तो नहीं है ना, इंट इनिशियल कैपेसिटी। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट देखो। अब हम दूसरा कंस्ट्रक्टर बताते हैं। अच्छा, हम यहां पे इनिशियल कैपेसिटी भी बता सकते हैं और इंटीजर टाइप का क्या बता सकते हैं, फिल रेशो। इंटीजर टाइप का नहीं होगा शायद, फ्लोट टाइप का होगा। हाँ, फ्लोट टाइप का क्या बता सकते हैं, फिल रेशो। बताओ इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि आप एम्प्लॉय का क्या बनाओगे, मतलब सेट का क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट। और आप बता रहे हो उसको, क्या बता रहे हो, भैया तेरी इनिशियल कैपेसिटी इतनी होगी और इतना फिल रेशो। आपने बोला 60%, 90%। तो जब तक आपका ऑब्जेक्ट 90% भरेगा उसके बाद ही क्या होगा, नया ऑब्जेक्ट बनेगा। लिख लो, एक एक लाइन में फर्क है बस, कुछ भी नहीं है। हाँ देखो, पहला डिफॉल्ट था, दूसरा क्या था, पैरामीटराइज। लेकिन कितना पैरामीटर था, एक, वो क्या थी, साइज। तीसरा कंस्ट्रक्टर क्या है, साइज भी है और फिल रेशो भी है, दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं हम, साइज भी प्रोवाइड कर रहे हैं और फिल रेशो भी। मतलब कंस्ट्रक्टर का नाम तो क्या बोलेंगे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोल दो। 3 कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर 1, 2 और 3rd। अरे समझे क्या, क्या चीज है, आज गिफ्ट आएगी। अच्छा, लिखे आगे, चलो चौथा। ये आ गया क्या समझ में भैया, ये आया समझ में। अरे 3 हो गए ना दोस्त, पहले बिना पैरामीटर वाला, दूसरा 1 पैरामीटर वाला और तीसरा 2 पैरामीटर वाला। चौथा लिख लें, चौथा वो होगा जिसमें हम कोई कलेक्शन पास कर सकते हैं। क्या पास कर सकते हैं, कलेक्शन। बोले सर मतलब, कलेक्शन पास कर सकते हैं इसका मतलब बताओ मुझे क्या है।
नहीं, यहाँ पे क्या पास कर दोगे, कलेक्शन। यार आपको किसी ने बोला कि यार अपने पास अमित क्या हुआ, एक अरे लिस्ट है जिसमें 500 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स है अरे लिस्ट में, 500। उसने बोला यार एक काम कर, ये अरे लिस्ट के इक्विवेलेंट एक हेड सेट बना ले। अरे लिस्ट का इक्विवेलेंट क्या बना ले भाई साहब, हेड सेट। अब इस हेड सेट में किसके एलिमेंट्स आएंगे, अरे लिस्ट के, आया ना। अब अरे लिस्ट के आएंगे, लेकिन ये है तो कौन, हेड सेट। हेड सेट बोलता है मैं डुप्लीकेट सलाह नहीं कर, तो मतलब आप अरे लिस्ट को लेके हेड सेट बना सकते हो, उसमें से डुप्लीकेट्स वो हटा देगा। आया क्या समझ में। तो आप किसी दूसरे कलेक्शन से हेड सेट बनाना चाहते हो तो उन्होंने कंस्ट्रक्टर दिया, और इस कंस्ट्रक्टर में सीधे क्या पास कर दोगे आप, दूसरा कलेक्शन। लिख लो जल्दी से, नहीं आया क्या समझ में। अरे आप प्रैक्टिकली बना सकते हो ना, ये एक अरे लिस्ट बनाओगे स्ट्रिंग टाइप का, उस पर 10 नाम जोड़ दिए। अब आप उसी अरे लिस्ट को किसमें अलॉट कर दोगे, हैश सेट में। तो उस अरे लिस्ट के इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, हैश सेट। बस ये डुप्लीकेट्स हटा देगा। ये वाला इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। चलो मान लिया मेरे पास एक अरे लिस्ट है भैया, अरे लिस्ट तो आती है सबको। मान लिया ये अरे लिस्ट है इंटीजर टाइप का। ये अरे लिस्ट किस टाइप का है बताओ, इंटीजर। कोई चिंता। चलो आपने एक अरे लिस्ट बना लिया है ना, आ गया अरे लिस्ट दोस्तों। अब इस अरे लिस्ट में कुछ बंदे ऐड कर दो। पहला बंदा ऐड किया मैंने 10, दूसरा बंदा ऐड किया मैंने 20, तीसरा बंदा ऐड किया मैंने 30, है ना। और एक कॉपी वाला कर देते हैं ना, एक जिसमें रिपीटेशन हो। चलो 30 को मैंने दूसरी बार भी कर दिया। बताओ यहाँ पे किसको प्रिंट करा दूंगा मैं, एल को करा दिया। अब मैंने बोला यार एक हैश सेट बनाओ। अब लेकिन ये हैश सेट भी कैसा होना चाहिए, इंटीजर। ये इंटीजर टाइप का क्या बना लिया मैंने, हैश सेट। और अब इसके अंदर मुझे क्या पास करना है, सीधे लिस्ट। ये एल क्या है, एक कलेक्शन। जब मैं कलेक्शन बोलता हूं ना तो आप समझ जाओ कलेक्शन के चाइल्ड कौन कौन, अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, सब आ गया। जहां कलेक्शन शब्द आया मतलब उसके जो चाइल्ड है वो सब एप्लीकेबल है। इसमें सेट भी आ सकता है। मान लो एक सेट बना हुआ, मुझे उसके इक्विवेलेंट क्या बनाना है, दूसरा सेट। अब मुझे बताओ अगर मैं आपसे एच प्रिंट कराऊं इधर तो क्या प्रिंट होगा भाई साहब, एरर है क्या, अरे आया क्या समझ में। देखो यहाँ इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व था, यहाँ इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं है। यहाँ डुप्लीकेट्स था, यहाँ डुप्लीकेट्स नहीं है। अभी क्लियर है क्या हर्ष, लिख लो जल्दी से। तो यहाँ पे हमने चौथा कंस्ट्रक्टर यूज किया। जल्दी से लिखो एग्जांपल भैया। अरे आ रहा है क्या समझ में। टाइम बहुत जल्दी जल्दी निकल जाता है भैया ना। नीचे वाली बैच से सच में पूछो, उनको घबराहट होने लग गई है। अभी थोड़े दिन, अभी 40 दिन बचे हैं मात्र। अब वो सोचे सर पिछला रिवाइज करें, करंट पढ़ें, मॉक की तैयारी करें, प्रोजेक्ट करें, बहुत पंगा हो रहा है ना। इसलिए अभी करंट जो चल रहा है ना उसको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो, इतने कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर डालो उस पर कि बाद में जब कोई पूछे ना यार कि परी जावा, सर पूछ लो, आप गूगल खोल के पूछो। ऐसा कॉन्फिडेंस अंदर से आना चाहिए। सर कोडिंग की प्रॉब्लम लाओ, दो, मैं 1000 प्रॉब्लम सॉल्व करके बैठी हूँ। आप पूछो कोई कोड दो मुझे, मैं भी सॉल्व कर दूंगी। ये भी परफेक्ट टाइम चल रहा है आपको ऐसा स्ट्रॉन्ग होने का। तो पढ़ने का मन नहीं करे ना तो अपने आप को वजह बता दिया करो भैया, है ना। वजह तो है ना सबके पास पढ़ने की, आपके पास तो बहुत सॉलिड है। तो अपने आप को बता दिया करो वजह कि यार देख इंजीनियरिंग खत्म होने आ गई है, अभी भी क्या बैठे हैं हम, क्या बैठे हैं, बेरोजगार। सोचो और बेरोजगार बैठेंगे तो कितना बुरा फील होगा। ऐसे बताया करो, अपने आप से बातें करते हो तुम लोग, नहीं करते हो। आज से रोज करवाऊंगा मैं, 1 मिनट का लिटिल नैप करवाऊंगा, उसमें 1 मिनट आपसे बातें करवाऊंगा खुद से। सोचा कराना पड़ेगा, रोज खुद से थोड़ा बात करोगे ना, बढ़िया, रात को मन भी अच्छा लगेगा, नींद भी नहीं आएगी। समझ रहे हो। क्या लिख लिया, ये समझ में आ गया क्या अभी क्या पढ़ा रहा हूं मैं, हैश सेट। चलो हेडिंग डाल दो, लिंक्ड हैश सेट। आपको समझ में तो आ रहा है मैं किसके चाइल्ड पढ़ा रहा हूं अभी, सेट। लिस्ट पूरा हो गया था, आप सेट,
सेट में अब कौन पढ़ा रहा हूं मैं, लिंक्ड हैज सेट। देखो भैया नाम से समझ में आ रहा है, लिंक्ड हैज सेट। देखो सपोज वी वांट लिस्ट एंड सेट, mixed property. Suppose we want list and set mixed property, then go for linked has set. अगर आपको किसकी प्रॉपर्टी मिक्स चाहिए भैया, लिस्ट की और सेट की, तो किसके पास जाना है, लिंक्ड हैज सेट। हाँ लिखो, पॉइंट लिखो, देखो हियर इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड, डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड, अब समझ पा रहे हो? इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व हो रहा है, किसकी प्रॉपर्टी भाई साहब, लिस्ट। डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड, ये किसकी प्रॉपर्टी, सेट। सब कुछ सेम ही है कहानियां, बस एक एक दो लाइन का फर्क है जो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर इज, द अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर इज लिंक लिस्ट and hash table. The underlying data structure is linked list and hash table. अच्छा शांति से एक बात बताओ, इंटरव्यू पूछेगा, अच्छा सेट पढ़ा, बहुत बढ़िया यार, मुझे ना लिस्ट और सेट की मिक्स प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व चाहिए और डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं चाहिए, कोई ऑप्शन है? हाँ है, कौन है उसका नाम, लिंक्ड हैज सेट। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं अरे लिस्ट की बात किया तो वहां पे साइज आई, जरा रिकॉल करना जरा है ना, अरे लिस्ट की बात किया तो क्या है वहां पे, साइज, कितने एलिमेंट का अरे लिस्ट बनेगा, यस और नो। लेकिन जब मैं लिंक लिस्ट की बात किया वहां साइज की बात आई थी क्या? अरे आया, आपने पूछा नहीं, लेकिन वहां पे साइज की बात नहीं। हैश सेट की बात किया वहां पे क्या आया, साइज, इतना साइज का अरे बनेगा, ये होगा, यस और नो। लेकिन अभी लिंक्ड हैश सेट की बात कर रहा हूं, यहां पे क्या नहीं आ रहा है, साइज। ऐसा क्यों? जहां जहां बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट होगा, जहां बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर कौन होगा, लिंक लिस्ट, वहां पे साइज नहीं आएगा, वहां डायनामिकली नोड बनते हैं। क्या होता है वहां पे, डायनामिक। अब किसी ने अगर डीएसए पढ़ा होगा तो डीएसए में आप दो तरीकों से लिस्ट को मेंटेन करते थे। कितने तरीकों से मेंटेन करते थे, दो, लिस्ट को। एक तरीका होता था अरे, एक तरीका कौन सा होता था भैया, अरे, जरा समझना है ना, शांति से समझो ना, थोड़ा बीच में डीएसए आ रहा है। एक तरीका होता था लिस्ट को मेंटेन करने का, उसका नाम क्या, अरे। अरे पता है क्या होता है, एक ही नाम होता है, सब उसको क्या करते हैं, शेयर, कंटिन्यूअस होता है। ये जो मेमोरी होती है कैसी होती है भैया, कंटिन्यूअस, लगातार स्टोर होता है। ये कौन था, अरे, याद करो, धुंधला धुंधला कभी पढ़ा होगा, यस और नो। इसका ड्रॉबैक क्या था, बीच में इंसर्शन डिलीशन बहुत ज्यादा क्या था, मुश्किल है ना। मुझे 500 एलिमेंट चाहिए तो 1000 बाइट का स्पेस, अगर 2-2 बाइट इंटीजर ले रहा है तो 1000 बाइट का स्पेस लगातार होना चाहिए, तो ही अरे बन पाएगा, यस और नो। तो फिर दुनिया ने उसका सॉल्यूशन दिया, किसके नाम से, लिंक लिस्ट। बोले यार लिंक लिस्ट में क्या होता है, पहला एलिमेंट आया तो एक नोड बन जाता है, यहाँ पे इंटरनली एक हेड होता है ना, ये हेड किसको पॉइंट करता है, पहले नोड। फिर ऑटोमेटिकली नया बंदा आएगा तो साइज वाइज देने की जरूरत है क्या, अपने आप डायनामिकली नया बंदा बनेगा, वो ऐड हो जाएगा और लिस्ट में ऐड हो जाएगा, अपने आप नया बंदा बनेगा। इसीलिए जहां जहां अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर कौन है, लिंक लिस्ट, वहां मैंने साइज की बात नहीं की, क्योंकि वहां साइज कैसी होती है, डायनामिक, अपने आप साइज बढ़ती है। लेकिन जहां जहां अरे वाली बात है, अरे लिस्ट, अरे समझ में आया, वहां पे हम साइज देते हैं, क्योंकि इनिशियली हमारा इंटरनली जो मेंटेन हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, डेटा स्ट्रक्चर जो भी है उसकी एक साइज फिक्स हो रही है। अरे आया क्या, अब बताओ लिंक हैश सेट में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा बैकग्राउंड में, कौन है अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर, कौन है, लिंक लिस्ट भी है और हैश टेबल भी है, यस और नो। अरे हाँ या ना। तो इसमें जब डेटा स्टोर होगा तो हैश टेबल के फॉर्म में होगा, लेकिन उस हैश टेबल में जो डेटा होगा ना वो लिंक लिस्ट में स्टोर होगा। कैसे होगा, लिंक लिस्ट, है ना। मैं फिर बता रहा हूं कि अभी भी ये वाला पार्ट आपका धुंधला है,
मतलब अब इंटरव्यूअर यहाँ से डीएसए वाली दुनिया में चला गया तो आपकी गाड़ी उलझ जाएगी। डीएसए वाली दुनिया कैसा? अच्छा हैश टेबल कैसी होती है, उसमें हैश वैल्यू के हिसाब से डेटा स्टोर कैसे होता है, अच्छा कोलिजन कैसे होता है, जरा इसकी कहानी सुना दे, यस और नो, फिर आपकी गाड़ी उलझेगी। अदरवाइज आप जावा के पार्ट पे तो अभी क्या हो जाओगे धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग। यह बात समझ में आ गई क्या? तो लिंक्ड हैश सेट में क्या खास बात? दो खास बात है। पहली, ये किसका दो प्रॉपर्टी रखता है, लिस्ट की भी और सेट। दूसरा, इसका बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर कौन है? लिंक लिस्ट और हैश टेबल। अरे आया क्या समझ में? और इसमें डुप्लीकेट्स वगैरह बताओ। इसका कोड लिखना है तो मैं क्या करूंगा? सिंपल, जहां अरे लिस्ट बना हुआ है ये यहां पे मैं क्या करता हूं? लिंक्ड हैश सेट। यहां भी क्या लिख देता हूं? लिंक्ड हैश सेट। इंपोर्ट करा दो। वैसे इतने सारे इंपोर्ट करने के बजाय मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता था? जावा डॉट यूटिल। अरे आपको दिख रहा है यहाँ पे अलग अलग लिख रहा है, मैं चाहूं तो यहाँ पे सीधे क्या लिख दूंगा? इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। अच्छा तरीका कौन सा है? स्टार लिखना है, एक एक करके लिखना है, एक एक करके लिखना है ना, यस और नो? हाँ, पर ठीक है। वैसे एज ए प्रोग्रामर जब आप किसी असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करो तो वहां पे ऐसा नहीं करना, सीधे स्टार डाल देना। अरे हाँ या ना, तो काम आसान हो जाएगा। आप समझे क्या? बताओ ये H क्या है यहाँ पे? किसका ऑब्जेक्ट है? लिंक्ड हैश सेट। ये लिंक्ड हैश सेट का क्या है? ऑब्जेक्ट। चलो बताओ, ऊपर वाले को हटा देता हूं मैं ना। यहाँ पे लिस्ट देंगे क्या? नहीं, सिंपल खाली पास कर दिया। देखो आ गया डेटा। क्या डुप्लीकेट्स अलाउ कर रहा है क्या? नहीं। इंसर्शन ऑर्डर, इंसर्शन ऑर्डर क्या भैया? प्रिजर्व। लिख लो जल्दी से। बढ़े क्या आगे? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? लिंक्ड हैश सेट। बढ़े आगे? चलो हेडिंग डाल दो, सॉर्टेड सेट। सॉर्टेड सेट, बस छोटे छोटे टॉपिक है। अच्छा, कोडिंग में कोई कंफ्यूजन हो रहा है क्या? छोटे छोटा बातें हैं, बस वो ध्यान रखनी हो। कोड में कुछ थोड़ा, अब मैं आपको बोलता हूँ लिंक्ड हैश सेट में एम्प्लॉय ऐड कर दो, तो कुछ अलग बात बोल दी क्या मैंने? जैसा हैश सेट में स्टोर किया था वैसा लिंक्ड हैश सेट। बस आपको बातें याद रहेगी, दो बातें ये मेंटेन करेगा। कौन सी? लिंक्ड हैश सेट में इंसर्शन ऑर्डर क्या हो जाएगा? प्रिजर्व। अब तो हम अपनी जरूरत के हिसाब से इन डेटा स्ट्रक्चर्स को बदलते जाएंगे और डाटा स्टोर करते जाएंगे। अरे आया, आप अब ये तर्क करोगे कि सर इतने सारे क्यों है? तो मैंने कल बताया था इतने सारे क्यों है। हर एक में एक एक लाइन का क्या है? फर्क। छोटा छोटा क्या है? डिफरेंस। बस इसीलिए हमारा कलेक्शन इतना बड़ा हो गया, क्योंकि ये कोशिश कर रहा है सारे डेटा स्ट्रक्चर को कवर करने की। अरे आया, चलो अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दुनिया आने वाली भैया, यस और नो? हेडिंग डाल दो, सॉर्टेड सेट। तो लिखो हियर, लिखो इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट एक सॉर्टेड सेट। क्या है? क्लास है, इंटरफेस है?
इंटरफेस। सॉर्टेड सेट ब्रैकेट में लिख लो, ये क्या है भैया? इंटरफेस। ये किसका चाइल्ड है? ऊपर कलेक्शन था, अच्छा कलेक्शन के ऊपर भी कौन था? इटरेबल। इटरेबल था, फिर कलेक्शन था, फिर लिस्ट। सेट, सेट के एक चाइल्ड तो क्या था? हेड सेट। दूसरी, अच्छा हेड सेट क्या है? क्लास। लिंक्ड हेड सेट भी क्या है? क्लास। अब सॉर्टेड सेट ये क्या है? इंटरफेस। सॉर्टेड सेट क्या है? इंटरफेस। तो देखो, इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, if you want to represent group of objects where all objects are where all objects are where all objects are stored according to some sorting order, according to some sorting order, then go for sorted set. Then go for which one? Sorted set. Then go for sorted set. कौन सा सेट के पास जाएंगे हम? सॉर्टेड सेट, है ना। चलो अब कुछ मेथड देखो। सेट, सेट के पास ऑलरेडी किसकी मेथड है? कलेक्शन है, मानते हो? ये सेट का एक चाइल्ड इंटरफेस कौन? सॉर्टेड सेट। अब इसके पास भी कुछ मेथड्स हैं, पहले हम वो मेथड देख लेते हैं, क्योंकि ये मेथड अब इसके चाइल्ड वालों के पास जाएगी, तो ये मेथड हमें शॉर्ट में पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारी मेथड किधर जाएगी? चाइल्ड के पास। अरे आया क्या समझ में? चलो तो लिखो मेथड्स। किसकी मेथड लिखवा रहा हूं मैं? सॉर्टेड सेट। पहली मेथड है फर्स्ट। पहले बताओ सॉर्टेड सेट से आप क्या समझे? आपका जो डेटा होगा ना, देखो अभी तक कहीं सॉर्टिंग की बात आई थी क्या? अब खेल जरा घूमने वाला है। आपका जो डेटा होगा ना, वो अकॉर्डिंग टू किसी न किसी किसके हिसाब से स्टोर होगा? सॉर्टिंग के हिसाब से। तो हम किसके पास जाएंगे? सॉर्टेड सेट। सेट का चाइल्ड इंटरफेस है। अरे हाँ या ना? तो बताओ पहली मेथड का नाम क्या है इसमें? फर्स्ट। देखो दिस मेथड, हाँ मेथड का नाम क्या भैया? फर्स्ट। अभी ये प्रैक्टिकली में चलाऊंगा जब हम इसकी क्लास बनाएंगे, अभी क्लास सीखेंगे आप, इसके बाद आएगी क्लास, है ना। लेकिन आप मेथड का नाम समझो तो आपको कहानी समझेंगे। बताओ फर्स्ट क्या काम करेगा? जो भी हमारा एलिमेंट रहेगा, मान लो हमारे पास एक डाटा का लिस्ट है, सारा डेटा सॉर्टिंग में रखा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट। तो पहला एलिमेंट हमें रिटर्न कर देगा। तो क्या लिखा आपने इसके लिए? देखो दिस मेथड रिटर्न्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट। दिस मेथड रिटर्न्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट। नाम से समझ में आ रहा है इसका नाम क्या भैया? फर्स्ट। तो हमारे सॉर्टेड सेट में से जो भी एलिमेंट होंगे उसका फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या कर देगा? रिटर्न। दूसरा देखो लास्ट। अच्छा लास्ट का एल स्मॉल रहेगा भैया। अच्छा फर्स्ट के आगे ब्रैकेट लगाओ, ये फंक्शन है। अरे 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 नीरज, फर्स्ट क्या है? एक मेथड है दोस्त, है ना। तो फर्स्ट के आगे ऐसे ब्रैकेट लगा दो। नेक्स्ट देखो लास्ट। लास्ट देखो दिस मेथड रिटर्न्स लास्ट ऑब्जेक्ट। दिस मेथड रिटर्न्स लास्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हेड सेट। हाँ बता रहा हूं। नेक्स्ट मेथड का नाम क्या भैया? हेड सेट। और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करोगे। इसके अंदर क्या पास कर दोगे? एक ऑब्जेक्ट। बताओ हेड सेट क्या करेगी? हेड सेट, हाँ। इसका रिटर्न टाइप क्या होगा? इसका रिटर्न टाइप भी लिख लो। इसका रिटर्न टाइप होगा सॉर्टेड सेट। इसका रिटर्न टाइप क्या होगा भैया? सॉर्टेड सेट। देखो दिस मेथड returns sorted set. This method returns sorted set whose elements are
whose elements are less than the given object, whose elements are less than the given object, whose elements are the less than the given object। तो प्रैक्टिकली करेंगे, ये सब हम प्रैक्टिकली करेंगे। पहले फिल करो क्या होता है। फर्स्ट क्लास समझ में आ गई क्या? मान लो आपके पास एक सॉर्टेड सेट है। अच्छा, सॉर्टेड का मतलब समझ गए? एलिमेंट्स क्या होंगे? सॉर्टिंग। 10 20 30 40 50 60, आपने बोला 30, तो हेड सेट क्या रिटर्न कर देगी? 30 के पहले 10 20 30, यस और नो? तो हेड सेट क्या रिटर्न करेगा? उसके एलिमेंट्स जो उससे क्या होंगे? लेस। अरे आ गया, नहीं समझे राजदीप? अगला है टेल सेट। सेम यही कहानी है, बस इसमें क्या चेंज कर दोगे दोस्तों? क्या नाम है बताओ? हेड सेट की जगह क्या आ जाएगा? टेल सेट। देखो, दिस मेथड रिटर्न्स अ सॉर्टेड सेट। और भी कुछ कुछ मेथड हम खास खास पढ़ लेंगे ना भैया। दिस मेथड रिटर्न्स अ सॉर्टेड सेट whose elements are greater than or equal to, whose elements are greater than or equal to the given object, whose elements, this method returns a sorted set whose elements are greater than or equal to the given object। क्या मतलब, कोई बताएगा मुझे? टेल सेट, हमने 500 एलिमेंट थे, सब सॉर्टेड थे। मैंने बोला यार 50, तो उस 50 के बाद के जितने एलिमेंट है उनका क्या रिटर्न कर देगा? एक सेट। वो सेट भी क्या होगा? सॉर्टेड सेट। इंक्लूड कर देगा, उसको इंक्लूड करके भेजेगा, यस और नो? चलो, एक और होता है सबसेट। ये सब प्रैक्टिकली चलाने वाला हूं मैं अभी, है ना भैया? क्या नाम है मेथड का? सबसेट। और इसमें क्या पास करोगे? ऑब्जेक्ट 1 कॉमा ऑब्जेक्ट 2। लिख लो जल्दी से। लिखा? इस सबसेट के बारे में लाइन लिख लें क्या? देखो, दिस मेथड रिटर्न्स अ सॉर्टेड सेट, this method returns a sorted set whose elements are greater than or equal to object 1, whose elements are greater than or equal to obj1, greater than or equal to obj1 and less than obj2। चलो, कुछ समझ में आ रहा है भैया? इसके बारे में बता रहा हूं मैं। सॉर्टेड सेट किस, हाँ, सबसेट। सबसेट क्या रिटर्न करता है? एक सॉर्टेड सेट जिसमें दो ऑब्जेक्ट के बीच का क्या आएगा? डेटा। समझ गए क्या? पहले और दूसरे का 5000 एलिमेंट है, आपको दो ऑब्जेक्ट के बीच का डेटा चाहिए, तो किसके पास जाओगे? सबसेट। समझे क्या? चलो, एक और मेथड है। पढ़ लेते हैं इसको शॉर्ट में, पर अभी आपको समझ में नहीं आएगी। चलो लिख तो, नाम तो लिख लो। मेथड का नाम क्या है? कंपैरेटर। क्या नाम मेथड का? कंपैरेटर। दिस मेथड रिटर्न्स, this method returns comparator object this method returns comparator object
that describes underline sorting technique. That describes underline sorting technique. Sorting technique. If default natural sorting is there, then it returns null. If default natural sorting is there, then it returns null. तो क्या रिटर्न करेगा भैया ये? नल। चलो, कुछ भी नहीं है, एक मेथड है इसके अंदर जिसका नाम क्या है? कंपैरेटर, जो ये बताएगी कि भैया कौन सी सॉर्टिंग की टेक्निक यूज हो रही है। वैसे भैया कंप्यूटर मेथड समझ में आपको नहीं आएगी, आगे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तब समझ में आएगी। ठीक है, चलो। हाँ, ये आगे आएगा। कंपेरेबल, कंपेरेटर, ये अलग टॉपिक है भैया, ये वो वाला कंपेरेटर नहीं है, ये तो एक मेथड है। अरे कंपेरेबल कंपेरेटर आगे आने वाला है, बस चिंता मत करो, आगे आने वाला है। थोड़ी मूवी समझ में आ रही है? मैं पढ़ा रहा था सेट का एक चाइल्ड पढ़ाया हैज सेट का दूसरा चाइल्ड पढ़ाया लिंक हैज सेट। ये तो क्लासेस थी। किसका? कंपैरेटर का ऑब्जेक्ट होगा, कंपैरेटर का ऑब्जेक्ट। कंपैरेटर क्या होता है ये सब मैं बताऊंगा, इसलिए लास्ट वाला जो लिखा है ना आपने, इसको मत समझो, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, चिंता नहीं करो। सेट का चाइल्ड एक तो बताया हैज सेट, दूसरा लिंक्ड हैज सेट, तीसरा सेट का एक चाइल्ड इंटरफेस है, क्या नाम? सॉर्टेड सेट, जिसके अंदर कुछ पावरफुल मेथड्स है, जैसे कि हेड सेट, टेल सेट आया, सब सेट, अरे आया, ये सब मेथड किसके अंदर है? सॉर्टेड सेट। अब सॉर्टेड सेट का भी एक चाइल्ड इंटरफेस है, लिखो, हेडिंग डाल दो, नेविगेबल सेट। क्या नाम है? नेविगेबल सेट। नेविगेबल का एन क्या होगा भैया? कैपिटल। हाँ, क्या लिखोगे यहां पे? नेविगेबल सेट। किसका चाइल्ड है बताओ? ये सॉर्टेड सेट का, नेविगेबल सेट। देखो, इट इज एन इंटरफेस इन जावा, it is an interface in Java that extends sorted set. It is a interface in Java that extends sorted set. It provides navigation methods. It provides navigation methods to traverse the set. Navigation methods to traverse the set. To traverse the set. चलो, क्लियर है? तो नेविगेबल सेट की भी कुछ मेथड्स है, देखो, मेथड्स ऑफ नेविगेबल सेट, वो अभी हम कवर नहीं करेंगे, वो मैं आपको थोड़ा होमवर्क में दूंगा। यस और नो? 3 4 5 मेथड है, लेकिन हम जब तक प्रैक्टिकल करेंगे नहीं, आपको फील ही नहीं आएगा क्या बात चल रही है। क्या नाम है? नेविगेबल सेट। कुछ आ रहा है समझ में? बोले सर आप कहना क्या चाह रहे हो? मैं कहना चाह रहा हूं भैया कि सेट जो है ना, उसका एक चाइल्ड इंटरफेस है, क्या नाम है? सॉर्टेड सेट। सॉर्टेड सेट का भी चाइल्ड कौन? नेविगेबल। तो कलेक्शन की मेथड सेट के पास है, सेट के पास खुद की तो कोई मेथड नहीं है। फिर सेट का चाइल्ड कौन आया? सॉर्टेड सेट, उसके पास कुछ मेथड है। सॉर्टेड सेट का चाइल्ड कौन आया? नेविगेबल सेट, उसके पास भी कुछ क्या है? मेथड। अब अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा, सॉर्टेड सेट, क्या इनका ऑब्जेक्ट बनेगा क्या? इनके लिए एक इंप्लीमेंटेशन क्लास चाहिए। क्या चाहिए? इंप्लीमेंटेशन क्लास, उसका नाम है ट्री सेट। क्या नाम है उस क्लास का? ट्री सेट। अब मैंने नेविगेबल सेट की मेथड अभी नहीं पढ़ाई आपको, है ना? आप चाहो तो 7 8 लाइन छोड़ दो, उसमें 5 6 मेथड है जो आपको होमवर्क रहेगा। अरे हाँ, है ना? क्योंकि अभी मैं उनकी भी थ्योरी सुनाऊंगा तो आपको प्रैक्टिकल फील ही नहीं आएगा। अब हम ट्री सेट पढ़ते हैं जो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होगा। टॉपिक का नाम क्या बताओ? ट्री सेट। अच्छा, ट्री सेट इंटरफेस है, क्लास है? फेवरेट टॉपिक है इंटरव्यूअर का। अगर कलेक्शन में आपको घुमाना हो तो किसको उठा के ले आएगा? वो ट्री सेट। और उसके बाद की कहानी अभी जो आने वाली है, समझे भैया?
हाँ, इसकी मेथड्स को बाद में कवर कर लेंगे, या मैं होमवर्क दे दूंगा आपको, चिंता मत करो। 4-5 ही मेथड है गिनती की, छोटी छोटी मेथड है। सील हुआ, फ्लोर हुआ, है ना, पोल फर्स्ट हुआ, पोल लास्ट हुआ। नाम लिखवा दूं क्या, या कर लोगे आप, यस और नो? चलो हेडिंग डाल दो, ट्री सेट। हाँ, इट इज अ इम्प्लीमेंटेशन क्लास ऑफ नेविगेबल सेट। It is a implementation class of navigable set. The underlying data structure is balanced tree. The underlying data structure is balanced tree. इसका अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर कौन है भैया? बैलेंस्ड ट्री। देखो, इंसर्शन ऑर्डर नॉट प्रिजर्व्ड, इंसर्शन ऑर्डर नॉट प्रिजर्व्ड। क्यों इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व? क्योंकि हमने बोला इसमें डेटा किस हिसाब से होगा, किसी न किसी सॉर्टिंग के हिसाब। तो इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व होने का मतलब पता है? अरे जिस ऑर्डर में ऐड करेंगे उस ऑर्डर में बंदे आएंगे क्या? क्योंकि यहाँ डेटा किस फॉर्म में होगा, किसी न किसी सॉर्टिंग। तो भाई साहब यहाँ इंसर्शन ऑर्डर तो प्रिजर्व होने वाला नहीं है। अरे आप समझे क्या? अगर देखो, डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड, डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। अब एक बहुत जरूरी बात, हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड। अब सब जानते हो हेट्रोजीनियस क्या होता है? अलग अलग तरह के बंदे हम स्टोर नहीं, अभी करके देखेंगे। हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड। कुछ समझ में आ रहा है कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। बताता हूँ कुछ खास बात है इसकी, इसलिए इसमें हेट्रोजीनियस बंदे अलाउ नहीं होते। क्यों नहीं होते भी वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं। चलो थोड़ी मूवी समझ में आ रही है, डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। सेट आया था, सेट के ऊपर के आसपास की कहानी नहीं बता रहा हूँ। सेट क्या, हैश सेट आया, लिंक्ड हैश सेट आया, ये सब क्या थी? क्लास। सेट का एक चाइल्ड इंटरफेस आया, क्या नाम? सॉर्टेड सेट, जिसने कुछ ताकतवर मेथड दी, हेड सेट, टेल सेट, सब सेट, ये भी चला चला के देखेंगे हम। उसका एक और चाइल्ड इंटरफेस आया, नेविगेबल सेट। लेकिन गूगल पे बहुत सारे डायग्राम में वो नहीं दिखेगा, क्योंकि वो बाद में ऐड हुआ है, वो बाद में ऐड हुआ है। यस और नो? नेविगेबल सेट में भी 5-6 मेथड है, जिसको हम होमवर्क में कर लेंगे। आया? लेकिन ये सब बात तब चलेगी जब इसका कोई इंप्लीमेंटेशन क्लास आएगा। तो इन सब को फॉलो करके एक इंप्लीमेंटेशन क्लास बनाई गई, जिसका नाम ट्री सेट। बताओ, ट्री सेट किस डेटा स्ट्रक्चर पे काम करती है? बैलेंस ट्री। अंडरलाइन मतलब वो तो मैं बता रहा हूं कि इसका अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर कौन है, कौन है जो इसके बैकग्राउंड में डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर पता है क्या होता है? हम इंटरनली डीएसए ही पढ़ रहे हैं। अब यही बैलेंस ट्री हम नॉर्मली डीएसए पढ़ते तो आप ट्री बनाते, है ना। एक बाइनरी सर्च ट्री होती है, एक बैलेंस ट्री होती है, याद आया? एवीएल ट्री होती है, हाइड बैलेंस ट्री। पढ़ा है क्या? बचपन में पढ़ा हो रहे ये सब? अरे लेफ्ट राइट ऐसे करते थे, यस और नो? तो ये सब ट्रीज पढ़ी होगी आपने। तो इंटरनली वही सब चल रहा है, डीएसए वाला पार्ट। तो यहाँ पे कौन सी ट्री आ गई? बैलेंस ट्री। हमारा ट्री सेट किसे फॉलो करता है? बैलेंस ट्री। पक्का, यस और नो? चलो बनाए प्रोग्राम। क्या अब हम पहला प्रोग्राम बना रहे हैं, किस चीज का भाई साहब? बैलेंस ट्री का। चलो सबसे पहले मैं यहां पे क्या करूंगा? ट्री सेट। सब मुझे बताना एक एक करके। टी इज इक्वल टू न्यू ट्री सेट। आ गया ट्री सेट, यस और नो? चलो मैंने बोला अरे टी, चल जरा ऐड कर। अच्छा, ऐड मेथड काम करेगी यहाँ? करेगी, क्योंकि ऐड मेथड तो किसकी है? कलेक्शन। और 100% यहाँ तो ऐड, देखो ऐड, ऐड ऑल, ऐड फर्स्ट, ये सब तो अवेलेबल है ही। सही, मैंने ऐड किया 10, फिर मैंने ऐड किया, ठीक है ना, यहां लिख दिया हेलो, फिर मैंने ऐड किया 15। बताओ क्या मेरा कोड चलेगा? क्यों सर? हेट्रोजीनियस नहीं है। लेकिन खुशबू ने बोला सर ये क्या बात हुई, आपने तो बोला था कलेक्शन में हेट्रोजीनियस होता है। अरे हाँ है ना सर, इसमें अलाउ क्यों नहीं है? अभी देखते हैं। बहुत बढ़िया भैया, वेरी गुड नरोत्तम, है ना। नरोत्तम का कहना बिल्कुल सही है भैया। हमने क्या बोला? हमारा ट्री सेट क्या है?
डेटा को किस फॉर्म में स्टोर करेगा, किसी ना किसी सॉर्टिंग। सॉर्टिंग हमेशा कंपैरिजन होता है ना, सॉर्टिंग में क्या होती है, कंपैरिजन। अब भाई साहब मैं 10 को हेलो को कैसे कंपेयर करूं, दोनों कंपेरेबल है क्या, दोनों का कोई कंपैरिजन किया नहीं। आप समझ में आए, इसलिए हेटेरोजेनियस क्यों अलाउ नहीं है, क्योंकि ये बोलता है भैया मैं डाटा को किसी ना किसी सॉर्टिंग में रखूंगा, और सॉर्टिंग तो किसमें होती है, बराबरी वालों में, और जो अलग अलग टाइप के हैं उनमें कोई सॉर्टिंग हो सकती है क्या, इसलिए बाकी सब कलेक्शन में हेटेरोजेनियस अलाउ है, लेकिन ट्री सेट में अलाउ नहीं है। क्यों अलाउ नहीं है, क्योंकि ये डेटा डिस्प्ले करने के लिए क्या फॉलो करता है, सॉर्टिंग। अरे आप समझे, सॉर्टिंग कर। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोल दूं इस हेलो को कमेंट कर लेते हैं भैया, इस हेलो को क्या करेंगे, कमेंट। अब यहां पे मैं कुछ और चीजें जोड़ दूं, ठीक है, यहां आ गया 150, 56 आ गया, यहां आ गया 12, यहां हो गया 99, और यहां हो गया कितना, 5। अब मैं टी को प्रिंट कराया, आप बताओ टी क्या प्रिंट करने वाला है भाई साहब, अरे आया, आपका डेटा किस फॉर्म में आया, किसी सॉर्टिंग। अच्छा ये डिफॉल्ट सॉर्टिंग है, ये कौन सी सॉर्टिंग है भाई साहब, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट बोले तो नेचुरल सॉर्टिंग, और नेचुरल सॉर्टिंग क्या होती है, असेंडिंग, इसलिए आपका डेटा किस फॉर्म में स्टोर हुआ, असेंडिंग। नहीं आया क्या समझ में, जब मैं हेलो डाल दूंगा तो प्रोग्राम क्या दे देगा, एरर। क्यों एरर दे देगा, क्योंकि नंबर्स के साथ हम स्ट्रिंग को कंपेयर नहीं कर सकते। आप समझे क्या, क्या बोल रहा है ये, है ना, क्लास कास्ट एक्सेप्शन, बोले दोनों को यार स्ट्रिंग और नंबर को दोनों को कंपेयर करना पॉसिबल नहीं है, कास्टिंग पॉसिबल नहीं है, यस और नो। तो इसको मैं कमेंट कर रहा हूं, पहले इतना लिखो आप। अरे ये आया क्या समझ में, तब होगा ना, अगला एग्जांपल वही करते हैं, लिखो पहले, बता रहा हूं। स्ट्रिंग की दुनिया में डिफॉल्ट सॉर्टिंग क्या होती है, हमारा डिक्शनरी सॉर्ट। अरे भैया स्ट्रिंग की दुनिया में, हाँ बढ़िया, तो अजय और हर्ष है तो पहले कौन आएगा, अजय, अल्फाबेटिकल सॉर्टिंग होगा, यस और नो, हाँ अल्फाबेटिकल सॉर्टिंग, हाँ हाँ। अरे लिख रहे हो भैया, दो क्लास और चलेगा कलेक्शन, 2 या 3 क्लास में हमें पूरा क्या बाइंड अप करना है, हाँ इस वीक, हाँ नहीं मैं कलेक्शन की बात कर रहा हूँ, जावा खत्म करने की बात कर रहा हूँ, कलेक्शन ये कलेक्शन और 2 दिन चलेगा भैया, है ना, 2 से 3 दिन जी, सैटरडे को रख लेंगे। हाँ रख लेंगे, बट आप कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर कर लो, क्योंकि हम थोड़ा क्या चल रहे हैं, स्लो चल रहे हैं, है ना। देखो आप ऐसे सोचो, अभी जानकारी नहीं है क्या कहता, मना कर दूं, क्यों, उससे आपको क्या फायदा, पूरा फ्रेश माइंड होता है आपका। तो आप क्या 4 बजे अगर मैं पढ़ाऊंगा तो आपका दिमाग काम करना बंद हो जाएगा, ऊपर से जाएगा। ठीक है, अच्छा बताओ, मैं बोलूंगा टी कौन है हमारा, ट्री सेट डॉट। अब यहाँ पे अलग अलग मेथड है, जैसे कि एक मेथड है हेड सेट, क्या नाम है मेथड का, हेड सेट। मैं बोलूं यार हेड सेट में 99, कोई मुझे बता सकता है क्या रिजल्ट आएगा, हेड सेट। आप समझे नहीं यार, अमित थोड़ा कंफ्यूज हो गया आप, अरे आप समझे हेडसेट क्या होता है, विशाल हेडसेट बोले तो
10 लोग खड़े हैं, मैंने बोला हेड सेट चाहिए मुझे एक एलिमेंट का, तो हेड सेट मतलब उसके पहले हेड में जो खड़े हैं। अरे भैया इस खेल में देखो 99 के पहले कौन खड़े हैं, 5, 10, 12 और 15, इसी को बोलते हैं हेड सेट। मैं बोलूंगा टेल सेट। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब मुझे है ना यहाँ पे SYSOUT और मैं बोलूंगा T डॉट टेल सेट, ये टेल सेट आ गया और टेल सेट में मैंने डाल दिया यहाँ मान लो 12 डाल दिया, तो 12, 15, 99 और 156। फिर एक और कौन सा था बताओ, सबसेट, T डॉट सबसेट। अब सबसेट में क्या पास करेंगे, 2 एलिमेंट, मैंने बोल दिया यार इधर 12 है 99, ट्वेल्व और 99 क्या आने वाला है, 12 और 15। कुछ आया क्या समझ में, यस और नो, बोलते जाओ। पूरे जावा में जब भी 2 इंडेक्स दिए जाते हैं, रूल याद रख लो, जब भी कितने इंडेक्स दिए जाते हैं, 2, तो पहला इंक्लूडेड होता है और दूसरा एक्सक्लूडेड। दूसरे इंडेक्स को कभी भी हम ऐड नहीं करते हैं। मूवी क्लियर। चलो और कौन सा था भैया, एक और कौन सा मेथड थी, हाँ फर्स्ट, मुझे T डॉट क्या लगा दूंगा यहाँ पे, फर्स्ट। अब फर्स्ट मेथड है, ठीक है, तो यहाँ क्या एलिमेंट आ जाएगा, 5, जो भी फर्स्ट में खड़ा है, T डॉट लास्ट, हाँ लेस देन ग्रेटर देन। आया क्या समझ में। एक और कौन सा था, T डॉट क्या नाम मेथड का, कंपैरेटर। अब बताओ अभी कंपैरेटर क्या आएगा, अभी थ्योरी लिखी बताओ, अभी कंपैरेटर क्या आएगा भैया, नल। अभी कंपैरेटर हम पढ़े ही नहीं, आगे आएगा, पर एक मेथड है, प्रीसेट के पास क्या है, एक मेथड जिसका नाम है कंपैरेटर। ये बताएगी कि कौन सा कंपैरेटर आप यूज कर रहे हो। अभी मैं तो कोई कंपैरेटर यूज कर रहा हूं क्या, अभी मैं डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग यूज कर रहा हूं। क्या यूज कर रहा हूं, डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग, इसलिए कंपैरेटर में क्या आया, नल, क्योंकि अभी मैं कोई कंपैरेटर, क्या है कंपैरेटर आगे आएगा भैया, है ना, अभी मैं कोई सॉर्टिंग यूज नहीं कर रहा। हाँ अभी हम बताएंगे आगे चल के। अरे अभी तो हमारी सॉर्टिंग नेचुरल भैया, बदलेंगे अब, आगे खेल खेलने वाले हैं। यहां तक समझे क्या, मैं बार बार बोल रहा हूँ कंप्यूटर शब्द को सुन के अभी थोड़ा ज्यादा लोड मत लो, है ना, तो क्या आने वाला है ये। हाँ हाँ, अब डिपेंड करता है कि हम सॉर्टिंग कौन सी कर रहे हैं। अगर मान लो सॉर्टिंग रिवर्स करेंगे, आगे चल के करेंगे, हम सॉर्टिंग कौन सी करेंगे, रिवर्स, तो पहले नंबर पे छोटा होगा सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा। हाँ मतलब ट्री सेट क्या बोलता है भैया, मेरे पास डेटा होगा किसी ना किसी सॉर्टिंग में, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तो कौन सी सॉर्टिंग है, नेचुरल। नेचुरल में कौन से होते हैं, असेंडिंग। अब मैं फर्स्ट बोलूंगा तो उस सॉर्टिंग में जो पहला बंदा है वो दे देगा, लास्ट जो बंदा है वो दे देगा, सॉर्टिंग के बाद ही होगी। क्योंकि जब ट्री सेट में आप डेटा स्टोर करते हो तो अपने आप डेटा कैसे हो जाता है भैया, सॉर्ट, अपने आप डेटा कैसे हो जाता है, सॉर्ट। ये एग्जांपल लिख लो जल्दी से। अच्छा एक बात बताओ, ये लिखने से पहले मुझे एक बात बता दो, क्या मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे मैंने ट्री सेट लिखा हुआ है तो कायदे से स्टैंडर्ड वे क्या था, मुझे यहाँ पे क्या लगाना था, इंटीजर। सब मेरे साथ है क्या, बस मुझे इतना बता दो कि यहाँ पे मैं ट्री सेट के अलावा और क्या क्या लिख सकता हूँ। क्या मैं सेट लिख सकता हूँ, पॉइंट नंबर 1, कोड चलेगा, अरे हाँ या ना, हाँ। अब बताओ यहाँ क्यों एरर दे रहा, कोई एक बंदा बता दो मुझे, कोई एक बंदा बता दो ये एरर क्यों दे रहा है। वेरी गुड, नहीं समझे आप। अरे तनु का क्या कहना है कि सर आपने रेफरेंस किसका बनाया, टी सेट का, याद करो इंटरफेस याद आया, रेफरेंस किसका बनाया भाई साहब, सेट। और ये जो 3 मेथड है ये किसकी है बताओगे, किसकी है राजदीप, सॉर्टेड सेट। आप नहीं समझे, भूल गए क्या, सेट ऊपर था, सॉर्टेड सेट उसका चाइल्ड। अगर मैं कोई ऐसी मेथड यूज कर रहा हूं जो कहां से आ रही है, सॉर्टेड सेट, तो क्या मैं सेट लगा सकता हूं, नहीं समझे आप, समझे या नहीं समझे, मेरी बात सुनो। सबसे ऊपर कौन है अभी के लिए, सेट, उसके नीचे सॉर्टेड सेट,
उसके नीचे नेविगेबल और फिर उसके नीचे कौन आ रहा है, ट्री सेट। अब अगर मैं रेफरेंस सेट का बनाऊंगा तो सिर्फ किसकी मेथड यूज कर सकता हूं, सेट। फिर इन दोनों की यूज कर पाऊंगा क्या? अगर मैं सॉर्टेड सेट का बनाऊंगा तो किसकी मेथड यूज कर सकता हूं, सेट की भी और सॉर्ट। और अगर मैं नेविगेबल सेट का बनाऊंगा तो फिर तीनों। और अगर ट्री सेट का बना लोगे तो फिर तो सब कुछ यूज कर सकते। अरे आया क्या? तो ये थोड़ा ध्यान रख लोगे आप लोग। तो यहाँ पे क्या लिख लोगे, ट्री सेट। अभी ठीक है, यस और नो? अच्छा, और कौन कौन सी मेथड है जरा देखो। टी डॉट। अब आपने जो मेथड बताई वो तो थी सॉर्टेड सेट वाली, वो किसकी थी, सॉर्ट। और भी बहुत कुछ होगा। ये एड वेड तो किसकी बताओ, कलेक्शन। एड एड ऑल है ना, कंटेंट्स, ये सब तो किसकी है, कलेक्शन। इधर देखो फ्लोअर, ये फ्लोअर किसकी बताओ, नेविगेबल सेट है ना। ये किसकी है, ये हायर, ये भी किसकी है, नेविगेबल सेट। लोअर, ये भी किसकी है, नेविगेबल सेट। पोल फर्स्ट, पोल लास्ट, यस और नो? ये देखो रिमूव फर्स्ट, रिमूव लास्ट। अरे आ रहा है समझ में? इतना आया क्या समझ में? तो यहाँ पे टी के पास क्या है, अलग अलग मेथड्स है। ये एग्जांपल लिखना है क्या आपको? पूरा एग्जांपल लिख लिया? ये लिख लो भैया। किसी ने हैकर और ट्रैकर रैंक कुछ चालू किया है, बंद है अभी? चालू है, बंद है? चालू है, संडे टू संडे। टाइम कम पड़ रहा है ना। वो सब ठीक है। कल अगर मेरा काम करके नहीं है ना, पंखों पे बिठाऊंगा, याद रख लेना। पंखे चालू भी कर दूंगा भाई, इसलिए ना थोड़ा हद में रहना है ना, समझ गए? पता है मुझे तो अभी भी कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। अरे ये लिख लिया क्या? बढ़े क्या आगे दोस्तों? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? ट्री सेट। थोड़ा समझ में आ रहा है? बहुत काम अभी अभी शुरू किया है ना, बहुत लंबा चलेगा ट्री सेट भैया। चलो अब मुझे एक ट्री सेट बनाना है जिसमें स्ट्रिंग्स हो। जिसमें क्या हो? स्ट्रिंग। जैसे हम 5 दोस्तों के नाम लिखें और उनको ट्री सेट पे क्या करें, ऐड। तो उसके बाद क्या आएगा वो बताएं। समझे? कर सकते हैं क्या ऐसा? सारी कर सकते हैं ना? करके दिखाओ। 5 दोस्तों के नाम ऐड करो जरा। क्या करने का? स्ट्रिंग में डेटा ऐड करना है। अब अभी तो नंबर था, तो किस ऑर्डर में आया भैया? असेंडिंग। अब हम क्या ऐड करेंगे? स्ट्रिंग। हाँ, वो भी कैसे? अल्फाबेटिकली सॉर्टेड होगा। लास्ट में फंक्शन है, इसको पहले कर दो। और स्ट्रिंग अच्छा, ट्री सेट में डुप्लीकेट्स अलाउ है या नहीं है? डुप्लीकेट्स अलाउ? अरे लिखा ना आपने, ट्री सेट सेट का चाइल्ड है। ट्री सेट किसका चाइल्ड है? सेट का। तो सेट का एक बेसिक बिहेवियर तो आएगा ना उसके पास। डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं है। अच्छा, इंसर्शन ऑर्डर वो भी प्रिजर्व नहीं है। क्यों सर? यहाँ तो सॉर्टिंग होता है डेटा। इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व होने का मतलब ये कि जिस तरीके से ऐड हुआ उसी ऑर्डर में आएगा, ऐसा तो होता ही नहीं है।
SYSOUT लिखो और कंट्रोल स्पेस, SYSOUT कंट्रोल स्पेस। देखो क्या हो गया, डेटा क्या आया, सॉर्टेड। अमित को 2 बार करो जरा। अभी बताओ कौन सा सॉर्टिंग हो रहा है, नेचुरल। नेचुरल सॉर्टिंग मतलब अल्फाबेटिकली वो चेक कर रहा है। हाँ चलो, डुप्लीकेट्स अलाउ है क्या, नहीं। अच्छा नल ऐड करो जरा, नल नल ऐड करो। हाँ मतलब ये डुप्लीकेट्स भी रहने दो और अलग से नल ऐड करो, तो जब लिखेंगे सबके पास। हाँ। नहीं नहीं, नमल किस में देना है, डबल कोट्स में देना पड़ेगा ना, स्ट्रिंग ले रखा ना तुमने टाइप ऊपर। अब तो स्ट्रिंग हो गया, और नल ऐड किया था तो एरर क्यों आया था। हाँ वो डबल कोट्स हटा दो, वहां से डबल कोट्स हटा दो। कौन सा एक्सेप्शन आएगा, नल पॉइंटर है ना। तो यहाँ पे हाँ हेट्रोजीनियस बंदे अलाउ नहीं है, जो भी बंदे एक टाइप के होने चाहिए, तो वो नल वाला कमेंट कर दो। अभी लिख लो भैया सब लोग, परफेक्ट है। हाँ अभी बता रहा हूँ, मतलब मेरी बात सुनो, ये इंटरनली है ना, इनके यूनिकोड कंपेयर कर रहा है। क्या कंपेयर, एग्जांपल लिखो फिर करते हैं, एक छोटा अल्फाबेटिकल लेके चलते हैं। हाँ अगला कैरेक्टर, हाँ ऐसे। हाँ बिल्कुल होगा ना, बताता हूं मैं अभी। क्या लिख लिया, चलो अब एक बात बताओ जरा, समझो कहानी को है ना। सब लोग सोच रहे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। चलो जैसे मैंने ये दे रखा है, अब आपके हिसाब से पहले कौन आएगा और बाद में कौन आएगा। पहले कौन आया, कैपिटल ए, फिर कौन आया, स्मॉल ए। इंटरनली क्या हो रहा है भाई साहब, हो क्या रहा है इंटरनली कि ये पहले कैपिटल ए आया, तो ए का एक यूनिकोड होता है ना। जावा में जब हम बात करते हैं ना, तो आस्की की बजाय आप क्या शब्द यूज क्या करो, एक तरह का कोड होता है, आस्की जैसे ही होता है, और अल्फाबेट्स का तो वही है अधिकतर, यस और नो, बट हम शब्द क्या यूज करते हैं, यूनिकोड। तो भाई साहब पहले ए आया, पहले क्या आया, इंटरनली एक ट्री बन रही है। कौन सी ट्री बन रही है, बैलेंस ट्री है ना, एक बैलेंस। अब आप कभी कभी लाइफ में हाइट बैलेंस ट्री पढ़ी होती तो आपका इमेजिनेशन आता कि कैसे इंटरनली ट्री बनती है, यस और नो। तो बैकग्राउंड में क्या बन रही है, ट्री। फिर जैसे ही बी आया, कौन आया, जेड, तो इसका यूनिकोड और इसका यूनिकोड क्या होगा, कंपेयर। अरे भाई साहब ये जो नया बंदा आया ना, इसका यूनिकोड इससे ज्यादा होगा, यस और नो। तो ये चेक करेगा कि भाई साहब क्या ये जो नया ऑब्जेक्ट आया है, इसका हैश कोड इससे बड़ा है। बड़ा है तो ये जेड कहाँ लग जाएगा, ट्री के राइट में, राइट साइड में लग जाएगा। अगला बंदा कौन आया, स्मॉल ए। अब स्मॉल ए का यूनिकोड क्या है, 97। अरे आया ना, तो वो और इधर लगेगा, आया समझ में। इंटरनल मतलब ट्री बन रही है,
वो हम देख तो नहीं सकते, पर समझ में आया। तो किस हिसाब से कंपैरिजन हो रहा है, यूनिकोड, है ना। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो ABCD है, लेकिन जब नाम थे तो क्या हुआ था, बताओ। यहाँ अमित लिखा, यहाँ पे ABC लिखा, तो ये क्या कंपेयर करेगा, पहला कैरेक्टर, फिर दूसरा कैरेक्टर। कब तक कंपेयर करेगा, जब तक पहला मिसमैच नहीं मिलता। जब तक क्या नहीं मिलता, पहला मिसमैच। A सेम, B सेम, इधर C है लेकिन इधर B है, तो आपको समझ में आ गया। अरे आया क्या, तो उसके हिसाब से बंदा बाद में जाएगा या पहले आएगा। इसका फैसला किसके हिसाब से कर रहा है, ये सॉर्टिंग के हिसाब से। नहीं आया क्या समझ में? अगर उसके बाद जैसे ए है, कैपिटल ए में है, हम ए में, और फिर उसके बाद अगर कोई वो कैपिटल में है और नीचे वाला स्मॉल में, हाँ, तो फिर वो कैसे प्रायोरिटी करेगा? चलो आप बताओ, यहाँ क्या करना, स्मॉल हो, है ना, ऐसा बोल रहे हो, और यहाँ पे क्या कर दूं, कैपिटल। जैसे एक पूरा नाम है ना, जैसे अमित में था, हाँ ये अमित है, एम कैपिटल में था, ठीक है। हाँ ये यहाँ A के बाद M कैपिटल कर दें। हाँ, अब आप बताओ, आपके हिसाब से पहले कौन आना चाहिए? हाँ, आपके हिसाब से पहले कौन सा आना चाहिए, कैपिटल, बाद में छोटा। गुड मॉर्निंग, मैं बढ़िया। कुछ खास है? अच्छा, आज प्रोग्राम है, वेरी गुड। हाँ, मैं तो थोड़ी देर और खुश हो जाऊंगा, आधा घंटा और चल गया तो आधा घंटा और मेरी क्लास हो गई तो है? आधा घंटा है भी, वेरी गुड यार, बहुत ही अच्छा रहा ये तो। पूरा 2 घंटे पढ़ लेंगे, है ना। बताओ ये क्या हुआ भैया, पहले कौन आएगा, बाद में स्मॉल, क्योंकि लोअर कैरेक्टर्स का जो यूनिकोड होता है वो क्या होता है, कम होता है, मतलब यूनिकोड ज्यादा होता है। ओके, तो स्मॉल कैरेक्टर कहां से चालू होता है, 97, आपको दिख रहा है, समझ गए क्या भैया? हाँ, ए के बाद जो ऊपर वाला है ना, उसमें एम को बी कर दीजिए। B कर दिया। अभी भी नीचे वाला यूनिकोड वैल्यूज का मतलब। अरे अरे मेरी बात सुनो, कैपिटल A का यूनिकोड कहां से चालू होता है, स्मॉल A का 90। आप बस ये देख लो ना, तो ये जब नाम आते हैं तो कैसे कंपेयर होता है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। पहला सेम तो अगले पे जाएगा, अगला सेम तो अगले पे जाएगा, जब तक मिसमैच नहीं मिलता। अरे यस और नो, और अगर मिसमैच मिला ही नहीं तो, अगर मिसमैच मिला ही नहीं तो ये क्या मान लेगा, डुप्लीकेट्स, और डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं है, तो डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं है तो एक ही बार आएगा लास्ट। अरे आप समझे क्या, ये आया क्या, पूरी मूवी समझ में आ गई? थोड़ा समझ में आया यहाँ तक, बढ़े क्या आगे? चलो अब कहानी को थोड़ा ट्विस्ट में लाते हैं ना। यहाँ तक तो कहानी क्या चल रही थी, थोड़ी आसान, सिंपल सिंपल कहानी आती भैया। अच्छा चलो मैं आपको थोड़ा काम दे दूं कि अचानक कोई आपको बुलाने आ गया और जाना पड़ गया, तो मुझे घर जाके टेंशन हो जाएगा कि तुम लोग क्या कर रहे होगे, है ना। मैं थोड़ा काम समझा दूं, है ना। चलो होमवर्क नंबर 1, नेविगेबल सेट ऑल मेथड्स विथ डेमो। विथ किसके भैया, कुछ भी नहीं है, 5-6 मेथड है गिनती की, एक सील है, एक फ्लोर है, एक पोल फर्स्ट, एक पोल लास्ट, ऐसे आप देखते जाओगे, एक एक उनका एक्सपेरिमेंट देखते जाओ। अच्छा ये ऐसे कर रहा है, बस मैं कल खड़ा करूंगा, पूछूंगा परी बताओ जरा ये क्या मेथड होती है। अरे हाँ है ना, इसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, यस और नो। अरे आया कौन सी मेथड है, नेविगेबल सेट, क्या करना है उसकी सारी मेथड्स। एक काम तो बाय डिफॉल्ट है, अरे दो वेबसाइट्स, मुझे पता है कुछ लोग ओपन भी नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कल मैं ये वेबसाइट ही सबसे पहले ओपन कर लूं। मैं ओपन कर लूंगा वेबसाइट और बोलूंगा यार ये क्या लिखा हुआ है, ये लाइन का मतलब क्या है। फिर आप ये मत बोलना सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं था, यस और नो, क्योंकि मैं तो जो टॉपिक यहाँ कवर हो रहा है सब आपको उन दोनों वेबसाइट के प्रोग्राम सहित आपसे पूछूंगा।
तो दूसरा काम क्या है आपका, दोनों वेबसाइट जितना अभी तक कवर हो चुका है वो सारा कुछ उन वेबसाइट से क्या करना है, कवर। तीसरा, जितना कलेक्शन अभी तक हुआ है वो कल उसको रेडी रखना, मैं कल उसका क्या लूंगा, वाइवा। और नंबर 4, अभी क्या आने वाले हैं थोड़ी देर में, असाइनमेंट्स। सबसे ज्यादा मायने ये रखते हैं भैया, सभी मायने रखता है वैसे तो, पर ये जरा सीरियसली करना आप, है ना। देखो कहानियां तो मैं सुना रहा हूं, आपके दिमाग में सीधे समझ में भी आ रही है, आपको ये भी पता है कि थोड़ा बहुत रिवाइज कर लोगे तो बढ़िया स्पीच आप दे दोगे। सॉफ्ट स्किल की क्लासेस आपकी शानदार चल रही है। अरे हाँ है ना, आई एम वरीड अबाउट कोडिंग्स, क्योंकि आप में से अधिकतर लोग अभी भी कोडिंग में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना नरोत्तम। और क्या बोलते हैं एक स्टेटमेंट, डू द थिंग यू फियर मोस्ट, एक स्टेटमेंट है अंग्रेजी का, क्या बोलते हैं, डू द थिंग यू फियर मोस्ट। आंख बंद करो, किसका डर लग रहा है, कोडिंग का। अरे मेरा डर क्यों लग रहा है भाई, कोडिंग का डर लग रहा है ना। अरे हाँ, तो कोडिंग ही सबसे ज्यादा, अरे सबसे ज्यादा क्या करनी है, कोडिंग। अब देखो मैंने जो समझाया सुनाया, इसको कितने देर लगेगी रिवाइज करने में, आधा घंटा। जो मैंने कहानी सुनाई इसको रिवाइज करने में आधा घंटा। फिर जब लंच करने जाओ तो बातें करो, चल तू बता सेट की कहानी सुना, तू सॉर्टेड सेट की कहानी सुना। अरे यार एक काम कर, आज खाना खाते हुए पूरा कलेक्शन रिवाइज कर लेते हैं। अरे हाँ या ना, शुरू से तू कहानी सुना, अरे लिस्ट की, उसमें ये होता है, उसका ये चाइल्ड। अब देखोगे बातों बातों में लंच टाइम में आप देखोगे एक टॉपिक रिवाइज कर लिया। आज टी ब्रेक होगा 15 मिनट का, टारगेट लेके जाओ 15 मिनट में पूरा का पूरा एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या हो जाएगा, रिवाइज। नहीं हो सकता क्या। और चाय पीने गए, फालतू बात तो बहुत हो गई लाइफ में। अरे हाँ है ना, लंच चाय पीने गए, बढ़िया खाली क्या करेंगे, चाय तो पीना खाली, हम दिमाग तो खाली चल रहा है, चाय पीने में कौन सा दिमाग लगेगा। तो 15 मिनट क्या काम करोगे, पूरा एक्सेप्शन हैंडलिंग। वाह वाह, 15 मिनट की चाय थी और एक्सेप्शन हैंडलिंग रिवाइज हो गया। आप समझोगे बातों बातों में पढ़ाई हो सकती है। बाकी का बचा हुआ टाइम किसको दोगे फिर, कोडिंग को। कोडिंग को, डू द थिंग यू फियर मोस्ट। जो डरा रहा है, कोड डरा रहा है ना, कोड में दिमाग बहुत लग रहा है, सोचना पड़ रहा है, प्रॉब्लम दी गई है समझना, तो वो टाइम उसके लिए बचाओ। पता चला वो टाइम में बैठ के पन्ने पलटा रहे हो, और एक पन्ना पलटाया फिर कहीं और सोचने लग गए। ऐसा भी हो रहा होगा ना, नहीं होता है, होता होगा ना, ऐसा नहीं हो रहा अभी तो ना। ठीक है भैया, दूसरी चीजें सोचने का टाइम नहीं है अभी, है ना। बहुत बढ़िया चल रहा है फिर तो हमारा, यहां तक की मूवी क्लियर है। चलो अब एक परेशानी को सामने इंट्रोड्यूस कर देता हूं मैं आज, कल हम उसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एक परेशानी को क्या करता हूं मैं, इंट्रोड्यूस। यार मेरे पास एक एम्प्लॉय है, सारा खेल तो आके कहीं रुक रहेगा हमारा, एम्प्लॉय। बोले सर ऐसा क्यों, क्योंकि ये नंबर के साथ तो हम सीखने के लिए कर रहे हैं। रियल सिनारियो में ये नंबर के साथ खेलेंगे क्या, रियल सिनारियो में तो आपके पास क्या होंगे, ऑब्जेक्ट्स। सारा काम ही ऑब्जेक्ट से होगा भैया ना, रियल फ्रंट एंड बैक एंड की दुनिया आएगी, वहां सब जगह क्या होगा, ऑब्जेक्ट्स। डेटाबेस पे टेबल होगी, एक टेबल में क्या होगी, रो होगी, उस रो को पूरा क्या बोलेंगे हम, ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट बैकएंड से आएगा, वो ऑब्जेक्ट आएगा बैकएंड में, उसे कौन संभालेगा। अगर आप जावा पढ़ोगे तो स्प्रिंग बूट, अरे आया। अगर आप मन पढ़ोगे तो एक्सप्रेस, बीच में उससे बात करने के लिए अगर आप ओआरएम टूल लगाओगे तो हाइबरनेट, जावा की बात करोगे तो, मन की बात करोगे तो सिक्वलाइज। अरे आया। अगर पीछे कौन है, माई स्क्वायर, वो वहां से उनसे बात करेंगे टेबल से। अरे टेबल चलो एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट दे दे, वो ओआरएम टूल वहां से लेके आएगा एक्सप्रेस के पास, वो एक्सप्रेस वहां से डेटा किसको भेजेगा, फ्रंट एंड। किसको भेजेगा, फ्रंट। तो वो जब जावा में आप पढ़ोगे तो जावा में डेटाबेस से जब डेटा उठा के लाएगा तो वो एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट उठा के लाएगा। हो सकता है पूरी टेबल उठा के लाए, तो 100 ऑब्जेक्ट होंगे, वो 100 ऑब्जेक्ट हवा में स्टोर होंगे क्या, नहीं। फिर आप बोलोगे यार 100 ऑब्जेक्ट आएंगे ना भैया, वो 100 ऑब्जेक्ट मुझे एज पर दी सॉर्टिंग चाहिए, उनकी सैलरी के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके मुझे दे देना इधर। अब आपको आपका कंपनी वाला अरे एक काम करना, वहां से जो डेटा आ रहा है ना उसको ट्री सेट में स्टोर करा लेना। इसमें स्टोर करा लेना ट्री सेट। तो आप बढ़िया क्या करोगे, ट्री सेट बनाओगे। सबसे पहले तो एम्प्लॉय क्लास तो बनी हुई है, बहुत बढ़िया, देखो भैया यस और नो। और ट्री सेट का यहाँ पे एम्प्लॉय के कितने ऑब्जेक्ट बना लूं बताओ, 3। एम्प्लॉय E1 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। सब मेरे साथ है क्या, ये 101 हो गया, ये दीपिका, और ये सैलरी हो गई। चलो कितने ऑब्जेक्ट हो गए भैया इधर, 3।
E2 हो गया और E3, ये 101, 102 और 103, यहाँ कुछ नाम बदल दो, ठीक है। और इधर आ गया कटप्पा, इनमें सैलरी कुछ बदल दो भैया। अब मुझे ये बताओ, यहाँ ट्री सेट में मुझे स्ट्रिंग स्टोर करना है एम्प्लॉय, तो भाई साहब यहाँ भी एम्प्लॉय आ गए, इधर लिखो ना लिखो ऑप्शनल है, लेकिन चलो ऐड कर देते हैं। सुन रहे, E1 फिर E2 T डॉट ऐड, और कौन आ जाएगा, E3 सेमीकोलन। क्या लगता है कुछ परेशानी दिख रही है क्या? अच्छा, कोड कंपाइल तो हो रहा है, अगर एसटीएस में कोई एरर नहीं दिखे मतलब कंपाइल टाइम पे कोई एरर नहीं है, पता है ना। अब मैं इस कोड को क्या करने वाला हूं, करूं रन, क्या लगता है? ये है हमारा प्रॉब्लम का विषय, ये है हमारी प्रॉब्लम का विषय। सर ये क्या बात हुई, 3 एम्प्लॉय तो ऐड कर रहे थे, आज तक लिस्ट में भी किए, हेडसेट में भी किए, ये क्या बात हुई? इसका नाम है ट्री सेट, इसका नाम क्या है, ट्री सेट। ये बोलता है मेरे अंदर डेटा जो स्टोर होता है ना भाई साहब, वो किसी होमोजीनियस है ना, एम्प्लॉय होमोजीनियस ही है, सारे के सारे एम्प्लॉय है, ऐसा तो है नहीं कि एम्प्लॉय एक प्रोडक्ट है, सबके सब क्या है, एम्प्लॉय। ट्री सेट बोलता है मैं जब बंदे रखता हूं ना तो उन्हें कंपेयर करता हूं, उन्हें क्या करता हूं, कंपेयर। तो बोले सर इससे पहले नंबर थे, नंबर किस क्लास को बिलोंग करते हैं, व्रैपर क्लास। बाय डिफॉल्ट व्रैपर क्लासेस कंपेरेबल होती है, बाय डिफॉल्ट व्रैपर क्लास कैसी होती है, कंपेरेबल। यस और नो? सर इसके बाद मैंने स्ट्रिंग भी रखी थी, दोस्तों के नाम लिखे थे, वो भी अल्फाबेटिकल अरेंज हो गए थे, वो स्ट्रिंग क्लास है, वो भी कंपेरेबल है, वो स्ट्रिंग क्लास है, वो भी क्या है, कंपेरेबल। लेकिन अब आप जिसकी बात कर रहे हो भाई साहब का नाम क्या, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के 3 ऑब्जेक्ट ट्री सेट में जैसे डाले उसने एरर दे दिया, बोले यार एम्प्लॉय को कंपेयर कैसे करूंगा, मुझे कुछ जानकारी तो दी नहीं तुमने, ये नंबर होता तो मैं सॉर्ट कर देता, लेकिन ये तो एम्प्लॉय है। अरे हाँ या ना, तो एम्प्लॉय को ट्री सेट में ऐड कराना पॉसिबल नहीं है। तो सर क्या बात हुई, मुझे तो करना है। तो फिर अब 2 बड़े भाई साहब लोगों की एंट्री होगी, जिनका नाम होगा कंपेरेबल और कंपेरेटर। यस और नो? तो कल वाली क्लास मिस मत कर देना, अगर कल वाली मिस की तो समझो 8 दिन तक टॉपिक समझ ही नहीं आएगा कि हुआ क्या, होना क्या था और हो क्या रहा है। यस और नो? कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो ये जमीन तैयार हो गई है। जमीन तैयार क्या हुई, अभी आप 3 एम्प्लॉय को भी ऐड नहीं कर पा रहे हो, किसमें, ट्री सेट। अब ये प्रॉब्लम समझ में आ गई। देखो पहली प्रॉब्लम क्या थी, तुमको कंपनी वालों ने क्या बोला, यार एम्प्लॉय ऐड कर दे ट्री सेट में, आपको कॉन्फिडेंस था, यस और नो? इंटरव्यू के टेबल पे भी यही होता, अरे सर उसमें क्या बड़ी बात है, लाओ ऐड कर देता हूँ, और जैसे चलाते तो सेम ऐसे ही क्या आ जाता, एरर। फिर वो हंसता सामने वाला, सर मैंने पहले तो सुना था हो जाता है। अरे आया, उसको पता था कि यहाँ तो आपकी गाड़ी उलझ जाएगी, वो हंस रहा होगा उधर। आप बोलोगे सर कहीं सेमीकोलन भूल गया होगा, कॉमा, आप आराम से आधा घंटा इधर से पसीना आएगा ऐसे ऐसे। अरे यस और नो, है ना? फिर आप बोलोगे सर पता नहीं, पहले तो मैंने किया था ऐसा, सुना था। क्यों आपने किया नहीं था, आपने आरएल लिस्ट में डाला था, तो आपको कॉन्फिडेंस था कि आरएल लिस्ट में गया होगा तो यहाँ भी चला जाएगा, लेकिन आपको इसका बैकग्राउंड पता ही नहीं था, तो चलेगा क्या भैया, उलझ जाएगी ना गाड़ी। तो आप ट्री सेट में एम्प्लॉय कैसे ऐड करेंगे, इस कहानी को समझने के लिए 2 कल पावरफुल लोगों की एंट्री होगी, जिसका नाम होगा कंपेरेबल और कंपेरेटर, उनकी एंट्री कराएंगे। अच्छा किसी ने बोला अच्छा यार ये अल्फाबेटिकली नाम डाल दिए, ये हर बार अजय पहले नंबर पे क्यों आएगा भाई, कभी इसको भी चांस दो कि आखिरी में वाइवा देने आए, तो इसका रिवर्स सॉर्टिंग कर दो, इसका क्या कर दो, रिवर्स। अब रिवर्स कैसे करें, ट्री सेट तो बोलता है मैं तो नेचुरल सॉर्टिंग फॉलो करता हूँ, मेरा डेटा तो बाय डिफॉल्ट किस ऑर्डर में आएगा, असेंडिंग। अब हमें ट्री सेट को बोलना भाई नहीं तू नेचुरल सॉर्टिंग मत कर, मैं तुझे बता रहा हूँ सॉर्टिंग रिवर्स कर। थोड़ा समझे क्या, ये सब काम कराने वाले हैं हम कल। तो ये सब काम करने की रिक्वायरमेंट ये है कि आप एक बार जितना पढ़ाया है कलेक्शन, उतना शानदार आपका क्या होना चाहिए, रिवाइज। अरे हाँ या ना? आप शॉर्ट में एग्जांपल लिख लो, लिखो एरर, शॉर्ट में एग्जांपल लिख के क्या लिख लोगे उसके आगे, एरर। कल इस कहानी के आगे हम बात करेंगे। ये एम्प्लॉय तो लिखने की जरूरत है ही नहीं मेरे हिसाब से।
तो कल हमारे पास बहुत सारा काम है, सॉरी सॉरी सॉरी, कल हमारे पास बहुत सारा काम है भैया ना। कल आप, आज आपके पास भी काम है बहुत सारा। असाइनमेंट तो मैं अभी भेज देता हूँ, अभी है ना, लिख लो 2 मिनट बाद असाइनमेंट भेज देता हूँ कि आपके ब्रेन को ये पता होगा कि मुझे कल तक क्या क्या काम करना है। और कल आप बिना बोले चेयर पे खड़े हो जाना। एक काम करो, कल बिना बोले आप कहाँ खड़े हो जाना, चेयर पे। अभी हम पूरा पढ़ लेंगे ना, तब एक नया डायग्राम बनाएंगे पूरा। डॉक्स, ओरेकल के जो डॉक्स डलना जावा का, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, आप समझ कोशिश करना। आज ओरेकल के डॉक्स पे जाना, वहाँ देखना जरा, थोड़ा थोड़ा है, हम कवर कर लेंगे वैसे। हाँ 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 ठीक है ना, हम कवर कर लेंगे ना। हम तो पूरा तो हम कवर नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि पूरे में कनकरेंट वाली दुनिया आ जाती है, एक और एडवांस लेवल की कहानी है। लेकिन हम 90% तो कवर एक फ्रेशर से या 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस को जितना चाहिए उससे ज़्यादा कर लेंगे। आज जाके देखो, वो डॉक्स बस समझना मुश्किल हो जाता है, आप कोशिश करना आज, है ना। तो वैसे तो स्टैंडर्ड क्या कहा जाता है, मैं नीचे वाले बैच को भी बताया। जैसे मान लो उनका सिक्वलाइज चल रहा है, तो मुझे बोला था सर कौन सी वेबसाइट पे जाएं, तो मैं तो इनको सजेशन ये देता हूँ कि सिक्वलाइज जिसने बनाया है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहीं चले जाओ सीधे, उसने एग्जाम्पल दे रखे हैं। बट परेशानी है, वो लोग बड़ा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, वो समझना थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल। हाँ आज कोशिश करना, मुझे बताना। और बहुत सारे लोगों को कोई टॉपिक पढ़ना हो ना, बहुत सारे लोगों को सुना करो, एक इंसान को नहीं सुनना ना। एक इंसान ने एक किताब पढ़ी, उसी का नॉलेज देगा है, उस कहानी के बारे में बहुत कुछ है जो आपको जानना जरूरी है ना। इतना क्लियर है आज के लिए। चलिए भैया मैं असाइनमेंट देता हूँ आपको, अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं।